गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले दिनों हम लोगों ने जो है केंद्र के सरकार के बारे में समझा कि केंद्र सरकार में किस किस तरह के जो हैं अंग होते हैं और केंद्र सरकार किस तरह से जो है चुनकर आती है और उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल सीखा था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। उसके बाद आज हम लोग जो है राज्य सरकार पर बात करेंगे। राज्य सरकार पर बात करने से पहले जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर जो है आगे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पिछला वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि जो है केंद्र में जो सरकारें होती हैं, केंद्र में सरकार जो होती है, सरकार में जिस प्रकार जो है हम लोग पढ़ा था कि 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार राज्य सरकार में भी जो है 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हमने जो है तीनों स्तर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात कर लिया था कि केंद्र स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट होते हैं, राज्य स्तर पर जो है आप कह सकते हैं हाई कोर्ट होते हैं और जिला स्तर पर जो है हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो अब बची विधायिका और कार्यपालिका। तो हम जो है राज्य स्तर पर आज जो है विधायिका के बारे में बात करेंगे। देखते हैं विधायिका कैसे चुनकर आती है, राज्य सरकार में विधायिका में कौन कौन होते हैं। तो हम जो इसको समझेंगे तो उसको जो है केंद्र सरकार से रिलेट करते हुए समझेंगे, जिससे कि हमारी समझ जो है जल्दी से हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने जो है केंद्र सरकार में पढ़ा था विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में केंद्र सरकार में पढ़ा था कि विधायिका में जो है विधायिका के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। इनको जो है हम लोग जो है उच्च सदन कहते हैं, इसको कहते हैं निम्न सदन। उसी प्रकार जो है जिस प्रकार यहाँ हमने 3 अंग देखा, उसी प्रकार हमारे राज्य सरकार में भी जो है 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार में जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, हमने बताया था कि जब ये कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति जो है बिना हस्ताक्षर के वो कानून नहीं बनता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के जगह पर राज्य में कौन काम करते हैं, तो राज्य में काम करते हैं राज्यपाल अर्थात गवर्नर। उसी प्रकार जो है जिस प्रकार यहाँ आपने देखा है कि लोकसभा निम्न सदन के रूप में लोकसभा होती है, तो यहाँ निम्न सदन के रूप में जो है विधानसभा होती है। विधानसभा याद रखेंगे, ये है हमारा निम्न सदन। उसी प्रकार अगर हम उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन में जो है यहाँ आता है विधान परिषद। इसको हम लोग उच्च सदन कहेंगे। इस तरह से हमने देखा कि विधायिका यहाँ जो है केंद्र में किस प्रकार है और राज्य में किस प्रकार है। अब इसको धीरे धीरे हम लोग जो है समझने का काम करेंगे कि राज्यपाल कहाँ से आते हैं, विधानसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं और विधान परिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं। उससे पहले हमने पता है कि केंद्र सरकार में जो है हम इस विधायिका को जो है कहते हैं संसद, और यहाँ जो है राज्य में जो है बात करें तो राज्य में हम लोग कहते हैं इसको विधानमंडल। विधानमंडल इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है इधर जो है हम लोग ने समझ लिया। अब इसको जो है याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा कि हम लोग जो है निम्न सदन में, अगर हम लोकसभा होता है तो यहाँ निम्न सदन में कौन होता है, विधानसभा।
यहाँ उच्च सदन में राज्यसभा होता है, तो यहाँ उच्च सदन में जो है विधान परिषद आते हैं। यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ राज्यपाल होते हैं। ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार यहाँ लोकसभा जो है जनता द्वारा चुनकर आती है, उसी तरह यहाँ विधानसभा भी जो है जनता द्वारा चुनकर आती है। लेकिन आपने इसको देखा, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो सदस्य जो है अलग तरीके से चुनकर आते हैं। विधान मंडल, मैंने बताया था कि विधानसभा के सदस्य के द्वारा जो है यहाँ जो है राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। मैं इसी विधानसभा की बात कर रहा था पिछली वीडियो में, जो है राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की बात जो कर रहा था, तो मैं इसी जो है विधानसभा की बात कर रहा था कि इसी विधानसभा से जो है विधानसभा के सदस्य लोग जो है चुनकर राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं, जिसकी संख्या है 245। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था, जिसमें बताया था कि जो है विधानसभा के बारे में हम लोगों ने राज्य सरकार में बात करेंगे। तो यही है विधानसभा, और विधानसभा से जो है ये चुनकर आते हैं। तो इस तरह से अब जो है हम लोग धीरे धीरे जो है समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं। हम पिछली वीडियो में जो है बताया था कि निम्न सदन इसको क्यों कहा जाता है, इसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है। इसको निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा जो है ये पूर्ण रूप से जो है एक साथ जो है 5 साल पर, हम लोग जानते हैं कि 5 साल पर चुनाव होता है लोकसभा का, और 5 साल पर जो चुनाव होता है तो चुनाव के समय ही जो है पूरा ही लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं सबकी जो है सदस्यता खत्म हो जाती है। अर्थात लोकसभा पूरा जितने भी सदस्य हैं 543 सदस्य, इन सभी सदस्यों का जो है सदस्यता खत्म हो जाती है, अर्थात लोकसभा पूरा भंग हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है विधानसभा जो है हर 5 साल में राज्य में चुनाव होता है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री चुनाव, यहाँ मैंने बात किया था, इसको प्रधानमंत्री चुनाव भी हम लोग बोल देते हैं। तो उसी तरह यहाँ जो है मुख्यमंत्री चुनाव इसको बोला जाता है। अर्थात ये भी जो है 5 साल के बाद जो है ये भी पूरा क्या हो जाएगा, इसका जो है कहने का अर्थ है कि पूरा लोक विधानसभा जो है भंग हो जाएगा। इसीलिए जो है इसको भी निम्न सदन कहा गया, इसको भी निम्न सदन कहा गया, क्योंकि ये पूरा भंग हो जाता है। लेकिन ये उच्च सदन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कभी भी पूरा भंग नहीं होता है। राज्यसभा की बात करें, मैंने बताया था कि राज्यसभा चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है। राज्यसभा चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है। इसमें से जो है लगभग 1/3 सदस्य, 245 का 1/3 करेंगे तो लगभग 81-82 सदस्य आएंगे आपके। तो 81-82 सदस्य जो है राज्यसभा के हर 2 साल पर जो है नए चुनकर आते हैं। मतलब कि 245 सदस्य पूरे जो है भंग नहीं होते हैं, अर्थात पूरे की सदस्यता खत्म नहीं होती है। 1/3 सदस्य का जो है आप देखेंगे तो 1/3 सदस्य जो है इसके चुनाव होते हैं हर 2 साल पर, जिसका कि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो। मतलब कि यहाँ जो जितने सदस्य हैं उन सदस्यों में से जिन सदस्य का 6 वर्ष पूरा हो गया हो तो वो लगभग संख्या 82 होती है। अर्थात 82 का जो है चुनाव होता है हर 2 वर्ष पर। अर्थात राज्यसभा चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है, लेकिन किन लोगों की होगी, तो जिसका 6 वर्ष पूरा हो गया हो। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा जो है राज्यसभा भंग नहीं हुआ, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है उच्च सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, पूरी भंग नहीं होती है। इसी तरह से जो है हम कह सकते हैं इसको उच्च सदन। उसी तरह यहाँ विधान परिषद है, इस प्रकार ये पूरा भंग नहीं होता है, उसी तरह ये भी पूरा भंग नहीं होता है। इसलिए जो है इसको यहाँ पर कहा गया उच्च सदन। हम लोगों ने यहाँ तो देख लिया कि कहाँ से चुन कर आते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि विधानसभा में कहाँ से सदस्य आते हैं, विधान परिषद में कहाँ से सदस्य आते हैं, और राज्यपाल कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें अगर हम, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य जो है हमने बताया कि जिस प्रकार लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, डायरेक्ट जनता चुनती है,
उसी तरह से जो है विधानसभा के सदस्य को भी जो है डायरेक्ट जनता चुनती है। इसी को जो है हम लोग जो जनता जो चुनती है, जनता चुनकर जो यहाँ भेजती है सदस्य को, इसी को कहते हैं हम लोग MLA। आपने सुना होगा MLA चुनाव, जिसमें कि MLA चुनाव से ही जो है मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। तो यही है आपका MLA अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली याद रखिएगा। तो MLA जो है हम लोगों के जनता द्वारा चुनकर आते हैं। आपने देखा होगा MLA चुनाव में हमारे गार्जियन जो है, जिनकी उम्र जो है या तो 18 वर्ष पूरा हो गया हो, जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया हो, वो जो है चुनाव में जाते हैं मतदान करने के लिए और अपने अपने MLA को अपने क्षेत्र में चुनते हैं। तो इस तरह से जो है जनता द्वारा जो है ये विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, चूँकि हम यहाँ पे संख्या इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो है सभी राज्य जो है अलग अलग जो है जनसंख्या है, तो वहाँ अलग अलग जो है संख्या होती है विधानसभा के सदस्यों की। इसीलिए जो है खासकर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है बिहार में बात करें तो बिहार में जो है 243 विधानसभा सदस्य हैं। बिहार में टोटल 243 विधानसभा सदस्य हैं और 243 विधानसभा सदस्य के जो है यहाँ चुनकर आते हैं। और बात करें कि इसको जो है मुख्यमंत्री चुनाव क्यों कहते हैं, MLA चुनाव को जो है MLA चुनाव को मुख्यमंत्री चुनाव क्यों कह रहे हैं? तो मुख्यमंत्री चुनाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जो है जितने भी MLA हैं, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा के सदस्य, MLA अगर हम बात करें 243 सदस्य हैं तो 243 में से आधा से अधिक कर लें। जिस प्रकार उसमें हम लोगों ने लोकसभा चुनाव की बात किया था कि लोकसभा चुनाव मतलब प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी जो है 243 का आधा कर लीजिए। अलग अलग राज्य में अलग अलग संख्या होगी, तो आधा से अधिक, आधा से एक भी अधिक हो जाए तो जो है उसको अधिक माना जाएगा आधा से। तो आधा से अधिक आ गया अर्थात उसको बहुमत प्राप्त हो गया। और जिसको भी जो है मतलब जिस भी पार्टी के आधा से अधिक सदस्य चुनकर आ गए या गठबंधन के जो है मिलाकर आधा से अधिक सदस्य बन गए, वो सदस्य अपने में से एक नेता चुनेंगे या पहले से भी जो है आप निर्धारित कर सकते हैं कि जो है कि हम जीतेंगे, मतलब पार्टियां निर्धारित कर देती है कि हम जीतेंगे तो हम इनको जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है अगर बात करें तो MLA जो है अगर आधा से अधिक जीत कर आ गए हैं तो वो MLA जो नेता चुनते हैं, उसी नेता को, आपको पता होगा कि वहाँ प्रधानमंत्री के समय जो है प्रधानमंत्री के को नियुक्त कौन करते थे? राष्ट्रपति करते थे। तो यहाँ पर जो है विधानसभा में जो है जो नेता चुना जाएगा उसी को जो है मुख्यमंत्री कहा जाएगा। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। जिस प्रकार वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने विधानसभा के बारे में समझ लिया कि किस प्रकार विधानसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। अब समझते हैं विधान परिषद। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में जो है यहाँ पर सदस्य जो है आम लोग जो है नहीं चुनते हैं। कुछ खास लोग होते हैं जो कि जो है विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के जो कुछ खास लोग मतलब कौन कौन लोग होते हैं? जैसे कि जिसका जो है ग्रेजुएशन हो चुका हो या जो हाई स्कूल के टीचर हों, और जो है विधानसभा के भी जो है कुछ सदस्य जो है विधानसभा से जो है विधानसभा भी इस चुनाव में भाग लेती है और विधान परिषद के सदस्य को चुनती है। तो इस तरह से कई जो है भागों में इनको बांटा जाता है और तरह तरह से जो है इनको चुनकर यहाँ लाया जाता है। इसके बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे जब हम खास करके जो है विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जब विस्तार से पढ़ेंगे अर्थात डीप में पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी बस ये ध्यान दीजिए कि राज्य में जो है कितने तरह की जो है सरकारें होती है। कहने का मतलब है कि राज्य में किस किस तरह के अंग हैं आपके सरकार के, अर्थात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विधायिका के, तो विधायिका के कौन कौन से अंग हैं।
तो विधानसभा हम लोग समझ गए, विधान परिषद में जो सदस्य चुनकर आते हैं वो तरह तरह के अलग अलग तरीके से चुनकर आते हैं। कुछ ये चुनकर भेजते हैं, कुछ मैंने बताया कि ग्रेजुएशन जो है किए हुए लोगों को जो है वोटिंग के द्वारा जो है वो चुनते हैं। आम लोग जो है मतलब सभी लोगों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता। उसके बाद बात करें तो कई तरीके होते हैं, कभी चर्चा करेंगे इस पर। तो यहाँ पर जो है विधान परिषद के सदस्य चुनकर आते हैं। इसके अगर हम बात करें विधान परिषद के सदस्य को, तो विधान परिषद के सदस्य को कहते हैं हम लोग MLC। आपने सुना भी होगा MLC चुनाव। MLC चुनाव जो है होता है, मैं इसका जो है फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से जो है MLA और MLC आपने नाम सुना होगा। आज क्लियर हो गया कि MLA जो है विधानसभा के सदस्य को कहते हैं और MLC कहते हैं विधान परिषद के सदस्य को। ठीक है। उसके बाद अब समझते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कहाँ से आते हैं। तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है यहाँ पर जो है राज्यपाल का जो है चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है हर राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति जो होगी तो वो राष्ट्रपति और वहाँ जो केंद्र में जो मंत्री परिषद मैंने कहा था वो मंत्री परिषद से जो है इनकी जो है सलाह देंगे। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इनको जो है इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए। तो जो है मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति ही राज्य के किसी भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देंगे। अर्थात राज्यपाल यहाँ पर चुनकर नहीं आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। सलाह कौन देता है? तो मंत्री परिषद। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अपने जो है ये जो विधायिका है जो कि राज्य की विधायिका है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की विधायिका के बारे में हमने समझा कि इसमें भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। हमने समझ लिया कि यहाँ जो है जनता द्वारा जो है यहाँ चुनकर सदस्य आते हैं। विधान परिषद में चुनाव जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर चुनकर लोग आते हैं और इनको जो है MLA कहते हैं, इसको MLC कहते हैं। और राज्यपाल की बात करें तो ये चुनकर नहीं आते हैं, इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है मंत्री परिषद की सलाह से। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विधान मंडल के बारे में जाना, अर्थात राज्य सरकार की विधायिका के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग जो है समझेंगे कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के बारे में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।